जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिर झालाल। हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। कभी भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हैं। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज आपकी जय हो। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूला मोदक भोग सुगंधित फूला। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन सड़ानन भ्राता गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चंब सुधारे मूसक वाहन सोहत द्वारे। हे देवताओं के स्वामी देवताओं के राजा हर कार्य को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। घर घर सुख प्रदान करने वाले हे हाथी से विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान आपकी जय हो। श्री गणेश आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता हैं। आप ही बुद्धि के विदाता हैं, बुद्धि देने वाले हैं। हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक सुहावना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती हैं। आपकी छाती पर मणि मोतियों की माला है। आपके शीश पर सोने का मुकुट है व आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। आपके हाथों में पुस्तक कोठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है व सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सुसज्जित हैं। आपकी चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। हे भगवान शिव के पुत्र व सड़ानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती हैं व आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु नप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी बहुविध सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलई पुत्र तुम ही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे पालना पर बालक स्वरूप हवे। हे प्रभु आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। जब उनका तप वह यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहां उपस्थित हुए। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया
आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा करेगा। इतना कहकर आप अंतर ध्यान हो गए, वह पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बनी शिशुर रुदन जब ही तुम ठाना, लख मुख सुख नहीं गोरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावई, नाभ से सुरन सुमन बरसावई, शुंभ उमा बहु दान लुटावही, सूर्य मुनि जन सुत देखनिया वही, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा, निज अब गुण मुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रहीं। आपका मुख बहुत ही सुंदर था। माता पार्वती से आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। सभी मग्न होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित था। आपको देखने के लिए भगवान शनि देव भी आए, लेकिन वह मन ही मन घबरा रहे थे। दरअसल शनि को अपनी पत्नी से श्राप मिला हुआ था कि वे जिस भी बालक पर मोह से अपनी दृष्टि डालेंगे उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा, और बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुही बायो, कहने लगे सन मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा भर भइयू, सनि सो बालक देखन कहियू, पद तहि सनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। शनि देव को इस तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गईं। वह शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से वह इस उत्सव को मनता हुआ देखकर खुश नहीं हैं। इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन सकुचा रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। वह उन्होंने शनि को बालक देखने के लिए कहा। जैसे ही शनि की नज़र बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिरिजा गिर विकल हवे धरड़ी, सो दुख दशा गयो नहीं भरड़ी, आहाकार मचो कैलासा, शनि की नो लक सुत को नासा, तुरत गरुण चढ़ विष्णु सुधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बर दीने। अपने शिशु का सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वह बेहोश होकर गिर गईं। उस समय दुख के मारे माता पार्वती की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद
पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। वह अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काट कर ले आए। इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा। वह वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्धि परीक्षा जब शिव की ना, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा दीना, चले सड़ानन भरम भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मात पितु के घर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने, धन गणेश कहीं शिव ही हर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने को कहा। आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपाय खोजा। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही साथ चक्कर लगाए। इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए व देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन बिद बिने तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीना पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ। मैं किस विधि से आपकी विनय आपकी प्रार्थना करूँ। हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपका ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है, जहाँ पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया करो और अपनी शक्ति व अपनी भक्ति देने की कृपा करें। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करें कर ध्यान, नित्य नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिने, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश की इस चालीसा का जो ध्यान से पाठ करते हैं, उनके घर में हर रोज सुख शांति आती रहती है। उसे जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी से अगले दिन यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश की यह चालीसा पूरी हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखें।